And today we are going to discuss on HIV and AIDS. HIV आज की इस दुनिया का एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिससे कि इस दुनिया का जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। HIV जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस है जो कि सीधा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून वो शक्ति होती है जो कि हमें हर एक तरह की डिसीज या फिर रोगों से लड़ने में मदद करती है, लेकिन जब ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो हमें बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देता है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि हर एक तरह के रोग को हमसे दूर रखते हैं, और ये HIV वायरस अपना सबसे ज्यादा इफेक्ट व्हाइट ब्लड सेल्स पर ही डालता है। बात करें कि जब ये रोग किसी इंसान को हो जाता है तो उसे कुछ डेफिनेट सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि एक लंबे समय से बुखार का रहना, सिर से हेडेक का खत्म ही ना होना, और तो और शरीर में एनर्जी की कमी आ जाती है, वेट जो है लॉस हो जाता है यानी कम हो जाता है, और फ्रीक्वेंटली जो है फीवर्स चढ़ते रहते हैं, पसीना ज्यादा आता है, स्किन पर कुछ रैशेस आ जाते हैं, और यहाँ तक कभी कभी तो याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। कई अलग अलग तरीकों से ये वायरस फैलता है, जैसे कि उन इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना, सिरिंजेस का इस्तेमाल करना जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, या फिर नाई की दुकान पे अक्सर ऐसे कुछ ब्लेड्स का इस्तेमाल होना जो कि पहले इन्फेक्टेड पर्सन के लिए कर लिया हो। एक ऐसी मदर जो कि प्रेग्नेंट है और इस HIV से इन्फेक्टेड भी है, तो वो जिस बच्चे को जन्म देती है वो भी बाय बर्थ HIV से इन्फेक्टेड ही पैदा होता है। एक और कॉमन कारण इसका जो है वो है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, यानी जब कोई इंसान HIV से ग्रस्त है और वो ब्लड डोनेट कर दे तो जिस इंसान को वो ब्लड डोनेट किया जाता है या जिससे वो ब्लड मिलता है उससे भी HIV हो जाता है। इस तरह से अलग अलग कारणों से HIV जो है फैलता है। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टैक्टिविटी से भी HIV आज के ज़माने में फैल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि HIV से बचा कैसे जा सकता है। सो फ्रेंड्स, HIV से बचने के लिए सबसे पहले हमें HIV के फैलने वाले सभी कारणों के बारे में पता होना जरूरी है कि HIV फैलता कैसे है, तभी हम रोक सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो HIV है सीधा इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जैसे कि हरी सब्जियां, अच्छे फल, और तो और स्मोकिंग जैसी चीज़ों पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, और हम लोग सील्ड पैकेट्स पर भी ये लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप नाई की दुकान पर जाते हैं उनसे एक नए ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए कहें ताकि बचा जा सके। स्ट्रेस, टेंशन, सफोकेशन जैसी चीज़ों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखें। अपनी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा उचित से उचित बनाकर रखें। सो ये तो थे हमारे पास प्रिवेंशंस। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेट ट्रीटमेंट्स की। वो लोग जिन्होंने इन्फेक्टेड सिरिंजेस या फिर नीडल्स का इस्तेमाल कर लिया है और उन्हें HIV का खतरा हो गया है, तो वो कुछ डेफिनेट मेडिसिन्स होती हैं, उन्हें वो इंटेक कर सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और इस HIV से बचा जा सके। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जिन्हें कि HIV है तो वो अपने वेट लॉस से बचने के लिए या फिर अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि इस बीमारी की वजह से होते हैं उनसे बचने के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें बताइए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, एडवाइस के थ्रू ही आप कोई भी मेडिसिन लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कभी भी कोई अंदाज़ा लगे या कोई भी ऐसा सिम्टम देखने को मिले जिससे कि आपको डर लगे कि शायद आपको HIV हो सकता है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लीजिए। जितनी जल्दी इस बीमारी का इलाज स्टार्ट हो जाता है उतने ही ज़्यादा पेशेंट के बचने के और ठीक हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि कई तरह के ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि एक इंसान को फिर से उसकी ज़िंदगी लौटा सकते हैं। HIV टेस्ट भी कई तरह के अवेलेबल हैं। आज के इस समय में HIV जैसी भयानक बीमारी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है ताकि दुनिया को जागरूक किया जा सके कि इस बीमारी से बचना है। एंड हम दिल से प्रेज करते हैं हमारी गवर्नमेंट की, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो कि समय समय पर कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जागरूकता के ऐसे अभियान चलाते हैं ताकि हम लोग समझ सके, सुधर सके। एंड नॉलेज इज द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच, आप सबने हमें सुना। बी वेयर, टेक केयर।